हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक भर्ती में पूर्ण सफलता के लिए अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 51,112 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और भर्ती से संबंधित 10 महत्वपूर्ण सवाल जवाब देखिएगा। 10 महत्वपूर्ण सवाल जवाब, और ऐसे सवाल जवाब जो बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और इससे भर्ती से संबंधित सभी शंकाएं आपकी दूर हो जाएंगी। तो देखिएगा, 51,112 शिक्षक भर्ती यूपी टेट 2020 के पहले होगी या बाद में होगी, ये जानकारी आपको दी जाएगी। स्नातक में 50% अंक होने अनिवार्य है या नहीं है। इसके अलावा बीएड, बीटीसी, डीएलएड शिक्षा मित्र में कौन होगा शिक्षक भर्ती से बाहर, और क्या प्राथमिक शिक्षक सुपर टेट का सिलेबस बदल जाएगा, और इसके अलावा नई शिक्षक भर्ती में क्या रखा जाएगा कट ऑफ, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, और इसके अलावा एनटीए का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, और सुपर टेट में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, और प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए डेमो होगा या नहीं होगा, नई शिक्षा नीति जैसे लागू हुई है। और इसके अलावा क्या फाइनल मेरिट गुणांक में टीईटी के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे। तो ये भी काफ़ी चर्चित प्रश्न रहा कि 25% टीईटी का भी जोड़ा जाएगा सुपर टेट में। तो ये तमाम प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनकी जानकारी आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, 51,112 शिक्षक भर्ती यूपी टेट के बाद होगी। यूपी टेट जो 2020 का होने वाला है, उसके पहले होगी या उसके बाद में होगी। तो देखिएगा, जो आगामी शिक्षक भर्ती प्राथमिक स्तर की एक बड़ी भर्ती आने वाली है, वह परीक्षा, उस परीक्षा का जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी यूपी टेट 2020 के बाद में, ये निश्चित है। और अगस्त में नोटिफिकेशन आएगा यूपी टेट 2020 के लिए, और अक्टूबर में ये परीक्षा प्रस्तावित है, और इसके बाद ही नवंबर में नई भर्ती का नोटिफिकेशन आने की संभावना है। तो नई भर्ती आपको जल्द देखने को मिलेगी, और नवंबर के महीने में देखने को मिलेगी नई शिक्षक भर्ती लगभग 51,112 पदों पर। तो देखिएगा, ये भर्ती लगभग नवंबर में आने वाली है। और इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये तो निश्चित है कि यूपी टेट 2020 के बाद ही नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन आएगा। और इसके बाद में चलते हैं, स्नातक में 50% अंक होने अनिवार्य है या नहीं है। तो देखिए, बीएड के लिए ये गाइडलाइन जारी की गई थी कि 50% स्नातक में होना अनिवार्य है, और उसी के साथ में बीएड होना अनिवार्य है। और ऐसे अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की जो भर्ती है उसमें भाग ले सकते हैं, और सिलेक्शन होने के बाद उनको 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना अनिवार्य होगा। तो देखिएगा, ये दिया गया था एनसीटी की नई गाइडलाइन के द्वारा, लेकिन बाद में इसमें बदलाव किया गया, और जैसा कि ये कोर्ट ने भी डिसीजन दिया था कि 50% की बाध्यता नहीं रहेगी, और एनसीटी ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो अपनी जो गाइडलाइन जारी की, जिसके अकॉर्डिंग कराया गया बीएड अलग अलग राज्यों में। कहीं पे स्नातक बेस पे कराया गया, कहीं पे स्नातकोत्तर बेस पे कराया गया, कहीं पे कम परसेंटेज पे कराया गया। तो जो भी जिस आधार पे बीएड किया गया है, उस राज्य में उसी आधार से वैकेंसी आएंगी, और वही मानक रखे जाएंगे जिस आधार पे बीएड कराया गया है। तो ये निश्चिंत रहिएगा कि 50% की अनिवार्यता समाप्त हो चुकी है। जैसा कि पिछली भर्ती में भी आपने देखा कि जो 50% की अनिवार्यता है वो नहीं थी, और वहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शन थे। 45% का ऑप्शन भी था,
इसके अलावा जो स्नातकोत्तर बेस पे जिन्होंने किया हुआ है वो भी ऑप्शन वहां पे था। आगे चलिएगा, बीएड बीटीसी क्वेश्चन नंबर 3, बीएड बीटीसी डीएलएड शिक्षा मित्र कौन होंगे बाहर? तो देखिएगा, जो आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने वाली है इसमें बीएड भी भाग लेगा, बीटीसी और डीएलएड भी भाग लेगा, क्योंकि ये काफ़ी चर्चाएं चली कि बीएड आगामी शिक्षक भर्ती में भाग नहीं लेंगे बीएड के अभ्यर्थी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन है और एनसीटी ने ये गाइडलाइन जारी की थी और बीएड को शामिल किया था प्राथमिक स्तर की भर्ती परीक्षाओं में। तो देखिएगा, निश्चित ही बीएड बीटीसी और डीएलएड परीक्षा में भाग लेंगे, इस भर्ती प्रक्रिया में भाग लेंगे, और इसके अलावा इस शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को भी मौका दिया जा सकता है। तो देखिएगा, लगभग सभी को मौका मिलने वाला है, चाहे बीएड के अभ्यर्थी हो या बीटीसी हो या शिक्षा मित्र हो या डीएलएड हो, सभी को ये मौका मिलने वाला है। इसके अलावा चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफ़ी पूछा जा रहा है, क्या प्राथमिक शिक्षक सुपर टेट का सिलेबस बदल जाएगा? तो देखिएगा, नई शिक्षा नीति लागू हुई है और नई शिक्षा नीति के बाद में क्या सिलेबस बदल जाएगा, ऐसा अभ्यर्थियों का पूछना है। तो देखिएगा, नई शिक्षक भर्ती जो प्राथमिक स्तर की होगी उसमें सिलेबस आपको लगभग ज्यों का त्यों मिलेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नई शिक्षक भर्ती में क्या कट ऑफ रखा जाएगा? तो देखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, क्योंकि जैसे अभी आपने 2 भर्तियां देखी, 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती, 2 बड़ी भर्तियां अभी संपन्न हुई है, और बल्कि 69,000 शिक्षक भर्ती अभी अपने अंतिम पड़ाव पर है, और 68,500 में देखा कि 40-45 कट ऑफ रखा गया था, लेकिन अगले ही वर्ष जो भर्ती हुई 69,000 शिक्षक भर्ती, उसमें 60-65 कट ऑफ रखा गया सुपर टेट में, और 60-65 कट ऑफ रखने के बावजूद भी इतने ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए कि 2 गुने से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो देखिएगा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 68,500 में 40-45 कट ऑफ था और 69,000 शिक्षक भर्ती में 60-65 कट ऑफ रखा गया, और 2 गुने से ज़्यादा अभ्यर्थी सफल हुए। तो काफ़ी कंपटीशन बढ़ गया है। यदि उत्तर प्रदेश में शिक्षक आप बनना चाहते हैं तो कम से कम 80% का टारगेट आपको रखना ही होगा, 120 का टारगेट आपको रखना ही होगा। 150 अंकों की परीक्षा होती है और 120 अंक आपको कम से कम लाने ही होंगे, 80% आपको लाना ही होगा यदि शिक्षक बनना है यूपी में। तो ये टारगेट आपको कम से कम लेके चलना चाहिए यदि आप निश्चित सिलेक्शन चाहते हैं। तो देखिएगा, ये कट ऑफ रहेगा और यही टारगेट आप बना के चलेंगे तभी सफल हो पाएंगे। इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू होगा या नहीं होगा? तो देखिएगा, प्राथमिक शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं होगा, ये तो निश्चित है। और इसके अलावा एनटीए का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा? एनटीए का एग्ज़ाम भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं होगा, वो पीजीटी के लिए एनटीए का एग्ज़ाम होता है और प्राथमिक शिक्षक भर्ती में एनटीए का एग्ज़ाम नहीं होगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर टेट में नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी इस बार? तो देखिएगा, इस बार भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सुपर टेट में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके अलावा प्राथमिक स्तर के शिक्षक बनने के लिए क्या डेमो होगा या नहीं होगा? तो देखिएगा, जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो प्रोसेस है उसमें नई शिक्षा नीति में एक नया पार्ट जोड़ा गया है, डेमो का पार्ट जोड़ा गया है। तो इस बार डेमो आपका रखा जाएगा, डेमो हो सकता है, और ये डेमो आपका रिकॉर्ड किया जाएगा। डेमो क्लास एक आपको देनी होगी 6 से 8 मिनट की, जिसको रिकॉर्ड किया जाएगा, वो आयोग को भेजी जाएगी। तो ये एक नया जो चीज़ है वो जोड़ा गया है शिक्षक भर्ती में, तो इससे आपको गुजरना होगा, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्या फाइनल मेरिट गुणांक में टीईटी के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे? तो देखिएगा, जैसा कि नई
शिक्षा नीति जो आई है उसके हिसाब से कहा जा रहा था कि जो टीईटी के जो अंक हैं उसका 25%, टीईटी का जो परसेंटेज है उसका 25% आपका जोड़ा जाएगा फाइनल जो गुणांक होगा उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है, टीईटी का कोई भी ऐसे अंक नहीं जोड़े जाएंगे। टीईटी केवल क्वालिफाइंग प्रकृति का होता है, ये आपको क्वालिफाई मात्र करना होगा। और यही क्वेरी थी जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और ये सभी क्वेश्चनों की जो शंकाएं थी वो आपकी दूर हो गई होगी निश्चित ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अध्ययन गंगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।